4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मायावती पर बहुत खबरें बन रही हैं कि साहब वो एनडीए में जाएंगी या फिर इंडिया गठबंधन में। अलबत्ता मायावती तो कहती हैं कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। मैं आपको एबीपी की छोटी छोटी सी 2 क्लिप दिखाऊंगा जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता आए और एक दूसरे की जो तारीफ कर रहे थे उससे बिल्कुल रास्ता साफ हो गया कि मायावती कहाँ जा रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, एक तरफ तो जो भारतीय बहुजन समाज पार्टी के ये जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है, इनका नाम है धर्मवीर चौधरी। ये पहले बहुजन समाज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी थे। इनका बयान ये है कि ज़बरदस्त काम किया योगी जी ने और मोदी जी ने, हम आप उनसे ये चाहते हैं। ठीक, यानी कि योगी और मोदी की अभी से ही तारीफें करनी शुरू कर दी हैं प्रवक्ता ने। वहीं दूसरे प्रवक्ता सौरभ मालवीय, इन्होंने कहा मायावती जैसी लीडर नहीं है, बड़ी महान लीडर हैं। मतलब बैठ करके सिर्फ इंडिया अलायंस के जो लोग थे या समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे या बाकी जो इंडिपेंडेंट पत्रकार थे उन पर हमला किया जा रहा है, लेकिन दोनों नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। ये मैं आपको छोटी छोटी सी बातें दिखाना चाहता हूँ, आप देख लीजिए छोटा सा वीडियो। ये मैंने ऐसे ही शूट किया है क्योंकि वैसे तो हम लगा नहीं पाएंगे कॉपीराइट एक्ट की वजह से, लेकिन दोनों के वक्तव्य छोटे छोटे से सुन लीजिए आप। रविदास जी पर कसीदे पढ़े। बहन जी ने संत रविदास जी के नाम से जिला बनाया था भदोई, इन्होंने आते ही उसका नाम बदल दिया। और मुझे डर है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये मूर्तियों की गर्दन तोड़ देते हैं, जैसे बहन जी की तोड़ दी उन्होंने जाकर के, तो संत रविदास जी की मूर्ति ना तोड़ दें समाजवादी पार्टी के गुंडे, तो उस पर पुलिस का पहरा भी जो है लगा के रखें योगी जी। और इनके दौरे चरित्र के पीढ़ी की बात करते हैं। अभी इन्होंने एक ही परिवार के कायस परिवार के जय बच्चन, एक बात साफ हो गई है ना, आपका सारा गुस्सा परेशानी मायावती प्रदेश नहीं समझी। मायावती जी प्रदेश की सर्वमान्य नेता ही हैं और उनकी कार्यशैली पर, उनके कार्य व्यवहार पर, उनके विचार की स्पष्टता उनके साथ है। उसमें कहां कोई संकट है भाई। लेकिन अवसरवादी लोग सोचे हैं कि जा किधर रहे, आ किधर रहे। आपने बताइए कमलनाथ ने कहा कौन अखिलेश, क्या इसके लिए सुन लिया दोस्तों आपने। अब बात यह है कि एक तरफ जहां मायावती ये कह रही हैं कि साहब इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, तो वाकई पता तो चल रहा है कि वो काशी राम की जो विरासत है उसको किस प्रकार से बर्बाद करने पर तुली हैं। कमज़ोर बहुजन समाज, मुस्लिम अल्पसंख्यक, इस तरह के लोगों को जोड़कर जो अपने हक मांगने की बात को काशी राम जी ने चलाया था। और फिजिकली हर एक वर्ग के, कमज़ोर वर्ग के जो भी जिम्मेदार व्यक्ति थे उनके ऊपर काशी राम जी गए, उनके पास गए और आकर के एक ऐसा सपना दिखाया कि अगर ज़मीन पर उतर आया तो हम लोग शायद इस बारे में ऐसा कर पाएँ कि कमज़ोर लोगों को उनकी जगह मिल जाए। और मेहनत की, लाभ लोभ से दूर, कोई ऐसा पद नहीं लिया। मुख्यमंत्री चाहते 5 मिनट में बन जाते, लेकिन नहीं बने, मायावती जी को आगे किया। और मायावती ने भी इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुजन समाज के लिए बहुत ज़्यादा घोषणाएं की, बहुत ज़्यादा काम किया और उनको इज्जत देने का भी काम मायावती जी ने किया। और यही वजह है कि बहुजन समाज का जो वोट है वो बहुत ज़्यादातर इंटैक्ट रहा मायावती के साथ। लेकिन फिर वो मायावती के बारे में आरोप लगे कि वो माया की देवी हो गई। पैसे के बारे में आपने सुना, कैंडिडेट्स को टिकट देना और तमाम जो है उसके अंदर रसूख होना और खुलेआम जो है बंदर बाट होना। वो पता चला कि वो जो मिशन था काशी राम जी का उसको धूमिल कर दिया। अब ये दोनों प्रवक्ता जब आए तो 2024 की तस्वीर साफ होने लगी है। एक इसके अंदर अभय दुबे हमारे प्रोग्राम में भी आते हैं, उन्होंने भी कहा कि दरअसल जो संसद की कैंटीन है वहाँ पर जब ये लोग संसद की कार्रवाई से अलग आते हैं तो इनका बिल्कुल साफ कहना होता है कि मायावती तो दरअसल हमारे लिए कार्य कर रही होती हैं। मायावती से हमारा एक ना दिखने वाला एक कंप्रोमाइज़ है। तो गोया के मायावती जी अब जो हैं आने वाले वक्त में 2024 में बहुत सारे जमाली उतारने वाली हैं। अब आप कहेंगे जमाली, आपको याद होगा आजमगढ़, कन्नौज, रामपुर, ये 2-3 सीटें ऐसी हैं कि एक साहब कह रहे थे कि अगर खुद जानबूझ के हारना चाहे समाजवादी तब हारेगी, वरना ये सीटें हार नहीं सकती। यादव बाहुल क्षेत्र है आजमगढ़, कन्नौज, मुस्लिम मिल जाता है तो ऐसा कॉम्बिनेशन है मुलायम सिंह के समय से ही सारी सीटें समाजवादी ने जीत रखी विधायकी की। लेकिन लोकसभा क्यों? चूंकि वहां पर बहुजन समाज पार्टी के एक मुस्लिम कैंडिडेट जमाली साहब आ गए थे फौरन, पहले कहीं और थे, फिर आए, इलेक्शन लड़ा, हराया समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को और चले गए। इसी तरह से 2024 में बहुत सारे जमाली बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उतरने की उम्मीद है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के जो 10 MPs हैं ना, उनमें से 2 तो लगभग मेरे ख्याल से चले गए। अमरोहा वाले को तो खुद ही निकाल दिया। एक वो बसपा वाले जो हैं वो रितेश पांडे, वो चले गए, शायद भाजपा में जाने की बात है। इसमें से 6 लोगों का तो इंडिया गठबंधन में जाना तय माना जा रहा है और 4 लोगों का भाजपा में जाना जो है तय माना जा रहा है।
तो मायावती जी के पास में कुछ नहीं बचेगा। ये 10 सीटें तो दरअसल समाजवादी के कॉम्बिनेशन की वजह से आई थी। लेकिन तकलीफ की बात यह है, इन प्रवक्ताओं की बातों से लगा यूं कि अब मायावती जी भारतीय जनता पार्टी का ही काम करने जा रही हैं 2024 में, जैसा कि उनको डिक्टेट किया गया होगा। लोगों का ऐसा आरोप है, हमारा आरोप नहीं। हम तो इन तमाम बातों का विश्लेषण आपके सामने रख रहे हैं। प्रवक्ताओं की जो नूरा किश्ती आपस में थी, एक योगी की तारीफ कर रहा है और दूसरा जो है मायावती जी के उसके मायावती के कसीदे कम पढ़ रहा है, उससे साफ नजर आता है दोस्तों कि मायावती जी का जो रुख है 2024 में किधर जाने वाला है, ये कहने की जरूरत नहीं है। और वो जो उम्मीद आप और हम लगा रहे थे कि जयंत चौधरी के जाने के बाद मायावती अगर इधर आ जाती हैं, देखिए उम्मीद तो इसीलिए लगाई जा रही थी कि वाकई बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने वाले काशीराम की जो विरासत है, इसको ये मायावती आगे ले जाएंगी। आचार संहिता के बाद शायद ही हो जाए, लेकिन अब लगता है इनकी नूरा कुश्ती देखकर ये एक दूसरे की जो तारीफें कर रहे हैं कि इनका प्लान पूरे तरह से तय है। मायावती इंडिया गठबंधन को तकलीफ पहुंचाने के ही लिए कैंडिडेट होगी। लेकिन एक बात ये भी मान लीजिए कि मायावती का जो अपना पर्सनल वोट है वो तो बहुत पहले छिटक चुका है इनसे, थोड़ा सा बचा है वो इस बार छिटक जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट को अगर ये होता है, पहली बात तो इनकी लाइन में मिलेगा नहीं, कोई नहीं। ये करोड़ों रुपए देने का जो आरोप लगता है, करोड़ों रुपए दे करके कौन कैंडिडेट लाएगा, कौन टिकट लेकर आएगा, और आएगा तो फिर अपने समाज में क्या कहेगा। इन मायावती के बारे में बिल्कुल साफ हो चुका है दोस्तों कि ये बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के लिए ही बैटिंग करेंगी, जिस हद तक कर सकती है। लेकिन तकलीफ ये है, मैंने आपसे बार बार कहा और मैंने दर्जनों भर प्रोग्रामों में कहा कि जो काशीराम, देखिए पार्टी जो है ना वो 100 बरस में बनती है या फिर एक आंदोलन से बन जाती है। केजरीवाल की पार्टी एक आंदोलन से बन गई और वैसे 100 बरस लग जाते हैं एक पार्टी को बनने में। तो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि ये पार्टी कितनी मेहनत से और कितनी खून पसीने से बनाई गई थी, उसको किस तरह से बर्बाद होता हुआ देश देख रहा है ये आप जानते हैं। लेकिन इनका भी रूप निकलेगा। ये बहुजन समाज जो है ये बहुत ज़्यादा चेतना वाला है, इनको मालूम है ये एक ज़माने तक मायावती जी के ऊपर जो आरोप है खरीदो फरोख्त के, उसको भी बर्दाश्त करते रहे, सिर्फ इसलिए कि ये अपने समाज के लिए लड़ रही हैं, काम कर रही हैं, किया भी है। लेकिन अब तो ना काम हो रहा है, अब तो वही 5000 साल की जो गुलामी एक ज़माने पे थी उसी तरफ अग्रसर किया जा रहा है समाज को। ऐसे में चंद्रशेखर रावण, खड़गे साहब और इस तरह के जो दलित नेता हैं वो जब ज़मीन पर अगर उतर आए और इन्होंने अपनी ज़मीन बना ली और इनको इंडिया अलायंस ने वाकई चंद्रशेखर रावण को थोड़ा सा भी स्कोप दिया तो इस वोट पर वो आ सकते हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की तरफ भी ये वोट जाएगा, चूँकि पिछले दिनों अखिलेश यादव ने अपनी कार्यकारिणी के अंदर ओबीसी और बहुजन समाज के लोगों को ज़्यादा तरजीह दी थी, अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं दी। और जो टिकट वितरण है जो अखिलेश यादव ने किया, इसका मैं एपिसोड अलग से बनाने जा रहा हूं, उसमें आप देखेंगे इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है कि ओबीसी और एससी के लोगों को उन्होंने इतना शानदार टिकट दिए हैं कि भाजपा की परेशानी बढ़ रही है। 50% जो ओबीसी वोट है वो मैं आपको अगले बारे में बताऊंगा विश्लेषण करके कि किस प्रकार से अखिलेश ने किलेबंदी कर दी है। लेकिन बड़ी खबर कि बहुजन समाज पार्टी का रुख भारतीय जनता पार्टी और जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ताओं ने आपस में जुगलबंदी करके नेशनल टीवी पर बिल्कुल साफ कर दिया कि मायावती कहां जा रही हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।